हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एमओ डायग्राम O2 मॉलिक्यूल का, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, जो कि एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। होमो एटॉमिक मीन्स ये सेम एटम से मिलके बना है, यानी कि ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलके यहाँ पे क्या बनाएंगे, O2 का मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो हम यहाँ पे, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में N2Li2H2 होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात की थी, वैसे ही आज मैं वेरी इंपॉर्टेंट होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करने वाली हूँ, जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है 11th और बीएससी में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट और आईआईटी के लिए भी। तो यहाँ पे मैं आपको O2 के साथ साथ O2 पॉजिटिव, O2 निगेटिव और O2 निगेटिव यानी कि सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड आयंस के बारे में भी एमओ डायग्राम आपको बताऊंगी। अब बात करते हैं O2 मॉलिक्यूल की। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये एमओ डायग्राम के लिए जो एनर्जी का ऑर्डर है ये नाइट्रोजन से थोड़ा चेंज होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक तब जब Z यानी कि आपका क्या है 7 के इक्वल है या 7 से क्या है ग्रेटर है, तो वो केस नाइट्रोजन में फॉलो होता है। लेकिन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 8 जो है वो 7 से क्या है ग्रेटर है, तो इसके लिए एनर्जी लेवल चेंज हो जाए। तो इसमें भी हम दो ऑक्सीजन एटम लेंगे, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल हमने ऑक्सीजन के ले लिए। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यानी कि Z इक्वल टू कितना होता है A, तो इसका जो जनरल कन्फिग्रेशन है वो है 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। तो ये तो इनर सेल हो गई और ये जो है ये आउटर मोस्ट सेल हो गई। तो आउटर मोस्ट सेल को हम यहाँ पे शो करेंगे 2s2 2px2 2py1 2pz1। तो सबसे पहले 2s के ऑर्बिटल हम लेंगे यहाँ पे, तो वही दो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो यहाँ पे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4। तो 2 पहले बॉन्डिंग में भर देंगे, ये है BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और 2 भर देंगे ABMO यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 2 and 2 कितने हो जाएंगे, 4। तो ये कंप्लीटली फिल हो गए। तो अब बात करते हैं इसके p ऑर्बिटल्स की। तो ये है 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz। अब यहाँ पे इसके p में क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन है, 2px में 2 हैं, 2py में 1 है और 2pz में भी कितने हैं, 1 है। तो इनको फिल कर देते हैं। 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले हुंड रूल को फॉलो करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन इसके p में होते हैं, तो 1 2 3, तब 4th यहाँ आएगा वापस। तो अपने आप 2px2 हो जाएगा, 2py1 2pz1। ऐसे ही इस तरफ भी भर देंगे, पहले px में 1 भरेंगे हुंड रूल से, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। तो 4 इधर 4 इधर, कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये सीक्वेंस चेंज हो गया। नाइट्रोजन के केस में पाई के बॉन्डिंग वाले नीचे होते हैं और सिग्मा का Z वाला ऊपर होता है। ये ऑक्सीजन के केस में पाई के बॉन्डिंग ऊपर होते हैं, इनकी एनर्जी सिग्मा 2pz से क्या हो जाती है, ज्यादा। तो ये चेंज आ जाता है यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सीक्वेंस 1 2 और वहाँ क्या होता है 2 1 वहाँ। तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 4 यहाँ है, 8 हो जाएंगे। तो पहले यहाँ फिल करेंगे 2 3 4। अब ये सेम एनर्जी में हुंड रूल को फॉलो करेंगे, 5 6 7 और 8। तो 8 है, 4 और 4 8, तो 2 2 4, तो 6 2 8। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे फिल कर दिए मैंने। अब निकालेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो Nb माइनस Na/2। तो Nb में इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, 2 BMO में यहाँ है बॉन्डिंग में, 2 यहाँ है 4, 2 ये है 6, 2 ये है 8। तो बॉन्डिंग में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में हो जाएंगे 2 सिग्मा स्टार 2s के और 2 पाई एंटी बॉन्डिंग के, तो 4 हो गए। तो 4 रखेंगे तो 8 - 4/2, तो 4/2 कितना हो जाएगा, 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब क्या है, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन के 2 एटम हैं वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे, यानी किससे कंबाइंड होंगे, डबल बॉन्ड से। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। तो ये तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब बात करते हैं इसके मैग्नेटिक नेचर की। तो यहाँ देखिए इसमें सारे ये पेयर्ड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। कैसा मैग्नेटिक नेचर हो जाएगा इनका, पैरामैग्नेटिक। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार बीएससी और 11th क्लास के स्टूडेंट से पूछा जाता है कि O2 का एमओ डायग्राम बनाइए और इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को
शो कीजिए। तो इसके और इसका रीज़न बताइए कि ये क्यों पैरामैग्नेटिक है। तो आप लोग इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब नाइट्रोजन के जैसे हमने आयन पढ़े थे, ऐसे ही हम आयन पढ़ेंगे O2 पॉजिटिव आयन, O2 निगेटिव आयन और O2 निगेटिव आयन। तो इन सबको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो O2 पॉजिटिव में सीधी सी बात है, अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इट इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लूजेज एन इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, खो देगा, तो उसका वो आयन बन जाएगा, तब वो O2 पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो इसका कन्फिग्रेशन यहाँ ऑक्सीजन की तरह ही होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को हम कम कर देंगे। तो हम जब भी इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ये O2 की तरह ही होगा, सिर्फ इसका 2py पाई 2py स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग वाले से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम। तो 2s का कन्फिग्रेशन तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ से जो O2 पॉजिटिव है, आप चाहो तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए या आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए। तो हम एक इलेक्ट्रॉन को कम कर देंगे, इसके p ऑर्बिटल से कम कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 2p3 और इस तरफ रहेगा 2p4। तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो 4 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, कितने हो गए, 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो 1 2 पहले लोअर में पूरे भरेंगे, वे सेम एनर्जी लेवल में है तो इनको हुंड रूल से भरिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन हमने भरे, लेकिन अभी हमारे पास 4 और 3 7 ही है। तो p से भी हम एक इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 और 3 7 थे, तो 2 4 6 और 1 7। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा NB माइनस NA। बॉन्डिंग में काउंट कीजिए 2 4 6 8। तो इसके बॉन्डिंग में है 8, ये लिख दिया 8, और एंटी बॉन्डिंग में है 2 3। यहाँ तो चला गया एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हट जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन बचे। तो कितना हो जाएगा 3/2। तो 8 में से 3 गया 5, 5/2 क्या हो गया 2.5। तो 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया। तो 2.5 यानी कि इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स के बीच में 2 बॉन्ड तो कंप्लीट होंगे, एक और इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। अब पहले वाले O2 सिंपल O2 मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड ऑर्डर था, ये 2 से ज़्यादा आ रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी O2 से क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगा ये। तो ये मोस्ट स्टेबल होगा किसकी कंपेयर में, O2 की। अब बात करते हैं सुपर ऑक्साइड आयन की, जो होता है O2 निगेटिव, इसको सुपर ऑक्साइड कहते हैं। अब O2 में एक निगेटिव आ गया तो सिंपल सी बात है, दिस आयन इज फॉर्म्ड व्हेन एन O2 मॉलिक्यूल एड्स एन इलेक्ट्रॉन। जब O2 मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तब जाके ये O2 निगेटिव बनाएगा। तो इसका कन्फिग्रेशन भी O2 की तरह ही होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, यानी कि वहां पे क्या था 2px1 और पाई स्टार 2py1 था O2 में। अब px में वापस कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 2px2 हो जाएगा और पाई स्टार 2py क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको भी हम देख लेते हैं O2 निगेटिव को। तो ये जो कन्फिग्रेशन है, ये S तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्योंकि O2 में एक बढ़ रहा है, तो O2 का पहले 4 कंप्लीट कर लेते हैं। O2 में 2s2 2p4 था, तो 2s 2p4 इधर भी कर लेते हैं, 2s2 2p4 यहाँ भी हो गया। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो Y में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 इलेक्ट्रॉन को जब हम यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 और 9th वाला हुंड रूल से कहा जाएगा पाई स्टार 2px में। इसीलिए इसके कॉन्फ़िगरेशन में आप ध्यान दीजिए, पाई स्टार 2px 2 हो गया और पाई स्टार 2py 1 हो गया। तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन काफी सिंपल है। तो हम लिखेंगे सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई स्टार 2px2, पाई स्टार 2py1। तो ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब हम निकालेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो BMO में हो जाएंगे 2 4 6 8। तो 8 ले लेंगे इसके बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग में काउंट करें तो 2 4 5। तो 5 एंटी बॉन्डिंग में हो जाएंगे, तो 8 - 5/2। तो 3/2 यानी कि 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5। 1.5 का मतलब है कि 2 ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड कंप्लीट होगा और एक ऑड इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ऊपर वाले से भी कम है, तो ये इससे क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, यानी कि ये इससे कम स्टेबल होगा। अब मैग्नेटिक नेचर देखें
तो सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से भरे हैं, सिर्फ एक ही में अनपेयर्ड है। तो एक अनपेयर्ड होने की वजह से ये जो हो जाएगा ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब लेते हैं पेरोक्साइड आयन, O2 2 निगेटिव। अब पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड में अंतर क्या है? सुपर ऑक्साइड में O2 1 निगेटिव होता है और पेरोक्साइड में O2 2 निगेटिव होता है। तो सिंपल सी बात है, जब O2 मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो O2 2 निगेटिव बनेगा। दिस आयन इज फॉर्म्ड व्हेन एन O2 मॉलिक्यूल गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब O2 मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो O2 2 निगेटिव बन जाएगा। तो इसके भी कॉन्फ़िगरेशन सेम ऊपर वाले की तरह ही होगा, वहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया था, यहाँ 2 कर लिए। तो यहाँ पे 2p पाई स्टार 2py 1 था, यहाँ पे पाई स्टार 2py 2 हो जाएगा। बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, 1 निगेटिव को 2 निगेटिव बना देंगे। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, O2 में 16 हो जाएंगे। तो O2 में 16 थे प्लस 2 निगेटिव के लिए कितना ऐड कर देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 18 इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब O2 मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो O2 2 निगेटिव बनाता है। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर देखने के लिए पहले इससे इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं। तो O2 2 निगेटिव के केस में क्या होगा? S में तो यही रहेंगे, तो ऊपर हम चेंज कर लेते हैं। तो O2 2 निगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन हमने जैसे यहाँ बढ़ाया था, ऐसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन अब इस तरफ बढ़ा देंगे, इसको सिमेट्रिकल कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2s2 2p5 और यहाँ भी हो जाएगा 2s2 2p5। तो ये हो गए, इसमें तो ऐसे ही रहना है। तो यहाँ हो गए 2 4 5 और यहाँ भी हो गए 2 4 5। 5 और 5 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 पहले लोएस्ट भरेगी अबाउ के अकॉर्डिंग, 3 4 5 6 हुंड के अकॉर्डिंग 6 हो गए, 7 8 9 10। तो ये भी क्या हो जाएगा? फुली फिल्ड हो जाएगा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? पेयर्ड हो जाएंगे। अब निकालते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो BMO में 2 4 6 8, तो इसके बॉन्डिंग में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये है बॉन्डिंग में 8 रख देंगे। और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6। तो यहाँ से -6 कर देंगे अपॉन 2। तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। ये 1 बॉन्ड ऑर्डर ये शो कर रहा है कि 2 ऑक्सीजन के बीच में एक ही बॉन्ड होगा। एक बॉन्ड होगा तो ये स्टेबल नहीं रह पाएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी। तो वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी तो ये लीस्ट स्टेबल होगा, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी O2 निगेटिव, O2 पॉजिटिव और O2 से सबसे क्या होगी? कम होगी। तो ये लीस्ट यानी कि सबसे कम स्टेबल होगा। अब लास्ट इसका मैग्नेटिक नेचर देख लेते हैं। तो इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देख लीजिए, सब में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका करेक्टर हो जाएगा डायमैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक नेचर। तो ये डायमैग्नेटिक नेचर को क्या करेगा? शो करेगा। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा।